बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। याद रसूल पाक में जो आंख नम नहीं, जलवों की बारगाह में उसका भरम नहीं। आइए प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक का नजराना पेश करके इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब, हिंदुस्तान की जाने माने आलिम दीन। सबसे पहले दुरूद व सलाम हुजूर की शान में। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम दाइमन अबदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। तो कादरी साहब, नाज़रीन हमारे फोन लाइन के जरिए इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलना बस अब शुरू ही होने जा रहे हैं। आप फोन उठाइए, फोन कीजिए, अपनी रोजमर्रा की परेशानियों, तकलीफों, मुसीबतों, बीमारियों से मुतालिक जो भी सवाल है मौलाना मोहम्मद जाबिर कादरी साहब के सामने आप रख सकते हैं। अल्लाह के नाम की रोशनी में, कुरान करीम की रोशनी में यहां से कोई रास्ता जरूर तलाशा जाएगा। फोन नंबर शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हरी पट्टी चल रही है, उन्हीं नंबर्स पर फोन कीजिए। कादरी साहब, जब तक हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरा एक अहम सवाल था आपसे कि मजबूत नियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी और मिशकात, ये चार वो किताबें हैं कि हर मकातिब में ये पढ़ाई जाती हैं। बगैर इनको पढ़े कोई आलिम बन नहीं सकता। ये अहादीसों की किताब है। आकाए दो जहां मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। नियत में खुलूस है, नियत में वफा है, नियत में ईसार है, नियत में जज्बा सादिका है, नियत में इस्तेहकाम है, नियत में इस्तिबसार है या बुशरायत है, तो उस अमल में बालिदगी पैदा होगी, कशिश पैदा होगी, उछाल पैदा होगा, इरफान पैदा होगा, नूरानियत पैदा होगी, जलवे पैदा होंगे, तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा। रूह कफसे उनसुरी से परवाज करने से पहले बेहतरीन रूह में बालिदगी और कशिश पैदा हो जाएगी। जो दिल में ख्याल करोगे लबों तक नहीं आएगा, मौला करीम उस अमल को तुम्हारे मुकम्मल। सुभान अल्लाह, बहुत अहम बात आपने बताई। इस बीच हमारे दो कॉलर्स भी हमारे साथ आइए, उनसे बात कर लेते हैं। रेहाना जी हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं जी। अपनी बात रखिए रेहाना जी। रेहाना जी अपनी बात रखिए, टीवी का साउंड कम कीजिए और अपनी बात रखिए। सुन रहे हैं आपको, बोलिए। रेहाना जी, आप अगर सुन रही हैं तो अपनी बात रखिए। चलिए, लगता है ठीक तरह से वो लाइन पे नहीं जुड़ पा रही हैं। जमीला परवीन साहिबा बेंगलुरु से अगर आप हमारे साथ हैं, कर्नाटक से, तो अपनी बात रखिए। जमीला जी, आप हमें सुन पा रही हो तो अपनी बात रखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत को भी हमारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरी अजीजा बहन। जी, हम मतलब एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी। क्या हमारे घर है, मतलब लखनऊ में घर है, हम लोग बेंगलोर में रहते हैं जी। और वो घर जो है मतलब दिख नहीं पा रहा है हमारा। और हमने उसी घर के चक्कर में अपनी बच्ची की शादी भी तैयार मतलब फिक्स कर दी है। तो आप देख के बताइए वो घर क्यों नहीं दिख रहा है। ग्राहक आते हैं, घर तक नहीं आते हैं। मतलब आने के लिए आते हैं, लोग देखने आते हैं, आज बोलते हैं आ रहे हैं फिर नहीं आते हैं, कल बोलते हैं आ रहे हैं फिर नहीं आते हैं। ऐसे बहुत परेशानी में हम लोग इस टाइम पे हैं। जी और जी। बच्ची की शादी भी तय हो चुकी है, तो उसी घर के उसमें हम लोग ने शादी भी। थोड़ा देख के बताइए, मेहरबानी। जरूर जरूर। कादरी साहब, क्या देख पा रहे हैं? लखनऊ में इनका घर है, रहते ये लोग बेंगलुरु कर्नाटक में हैं और दिक्कत ये हो रही कि घर नहीं बिक रहा है लखनऊ वाला, और उसी सोचकर कि घर बिक जाएगा तो बिटिया की शादी अच्छे से कर देंगे, तो वो भी फंसा हुआ है मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, मकान आपका साफ सुथरा है, वो बंद है, कुछ लोग उसमें रहते हैं। आपसे ये है कि वहाँ कोई बेहतरीन मिल जाए, उसमें एक मरतबा फातहा करा दीजिए पंजतन पाक के नाम से। पंजतन पाक का नाम महबूब आकाए दो जहां हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन और हुसैन, यानी उधर माँ बाप
इधर दोनों भाई, बीच में नानाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार कायनात के नाम से ये कहलाते हैं पंजतन पाक। पंजतन पाक ये है, इनके नाम से फातिहा दिलवाइए और कोई अच्छी साफ सुथरी पाकीज़ा मिठाई हो उससे आप लीजिए और वो छोटे छोटे बच्चों में उसके बाद तकसीम करा दीजिए, इंशाल्लाह आपका मकान बिक जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बेटी की जो शादी इस मामले की वजह से फंसी हुई है वो इंशाल्लाह वो जब सब होना बेहतर शुरू हो होगा। जाएगी, क्योंकि लोग आ रहे हैं लेकिन जाहिर सी चले जाते हैं, देखते भी नहीं है मकान को। ये तो उसमें पंजतन पाक की फातिहा, हर वो काम जो मुश्किल कठिनाइयों से गुजर रहा हो, दुनिया में कोई सबब पैदा ना हो रहा हो, दरवाजे बंद हो चुके हो, अक्ल काम करना छोड़ दे कि ये काम कैसे होगा, तो हर उस काम के लिए सरकार पंजतन पाक की मिन्नत मांगने के बाद उनकी बारगाह में नजर पेश कर दो, रास्ते खुल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अहम आपने बात बताई। और पंजतन पाक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा जी, हजरत अली, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन। चलिए नसीम बानो जी। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गई, आइए उनसे बात करते हैं। जी आप कहाँ से बात कर रही हैं, अपनी बात रखिए। मैं बम्बई से बात कर रही हूँ। जी बोलिए बोलिए। बम्बई से बात कर रही हूँ सर। हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ तो मेरा लड़का एक 22 साल का था, तो 20 साल हुआ गायब हो गया, मिला नहीं। और फिर उसके बाद में घर में बहुत परेशानी रहता है मौलाना साहब, बहुत परेशान रहती हूँ। अल्लाह और क्या करूँ, कर्जा भी बहुत हो गया है, बीमार रहती हूँ। और एक पोती है तो उसका किडनी खराब है, घर में बहुत परेशानी है मौलाना साहब। जी आपका बेटा 20 साल से गायब है या 20 साल का हुआ उसके बाद से गायब है? हाँ 20 साल का हुआ था मौलाना साहब, 22 साल का था, उससे निकलता है तो बहुत देखिए, एक एक नायर दवाखाना, कुफर पूरा दवाखाना देख के आए, और एक एक मुर्दे को उठा उठा के देख के आए लड़का मेरा, कहीं कुछ पता नहीं चला कि तो कितने साल हो गए गायब हुए, कितने साल हो गए? हाँ 20 साल होता है जरा। अच्छा। उसमें सब लिखा है, कंप्लेंट भी करी, सब लिखा है, सब कुछ पता नहीं चला। आप परेशान मत हो, आप बस अल्लाह पे यकीन रखिए, हिम्मत रखिए। तो बहुत परेशान हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आप सुनिएगा, कादरी साहब आपको बताएंगे आपकी मुसीबत की परेशानी के बारे में, लेकिन एक और कॉलर मेरे साथ जुड़े, उनको भी सुन ही लेते हैं पहले, फिर दोनों के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद कासिम साहब हैं बिजनौर से, उनसे बात करते हैं। कासिम साहब अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहाँ साहब, मेरा नाम मोहम्मद कासिम बिजनौर से बोल रहा हूँ, सिवाड़े से। सर मेरा एक कंप्यूटर सेंटर है, उसमें बच्चों का एडमिशन होने में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह फजल फरमाए। और तेज टीवी बहुत बढ़िया है, इनका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। जी 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कंप्यूटर सेंटर है लेकिन उसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से परेशान है, मतलब रिजक नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो नसीम बानो जी बम्बई से जो बात करी थी, मुंबई से, कि बहुत ही उनका बच्चा 20 साल हो गए गायब है, और इधर कर्जा भी बहुत हो गया है, और पोती एक है उसकी भी किडनी में प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके इन तमाम दुखों को दूर फरमाए, आमीन, और आपकी जिंदगी में बेपनाह खुशियों की बारिश अता हो, आमीन। और जो परेशानियां मर्ज की सूरत में, ए मौलाए करीम, उस बच्ची को तू शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए शाफी काफी मुआफियात अता फरमा। अब उनकी दादी से मैं ये अर्ज करूंगा कि आप नमाजें पढ़ पढ़ के आप उनके हक में दुआ करें, चूंकि आप जिस उम्र की नहज में है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमाता है। अभी मैंने हदीस पाक पढ़ के सुनाई थी, जितनी गिरियाओ जारी आहो जारी इनकिसारी के साथ रब की बारगाह में बंदा हो या बंदी हाथ फैलाकर इल्तिजा करता है मौला की बारगाह में, तो मौला करीम उसकी आहो को पूरा फरमाकर रहमत के दरवाजे खोल देता है, फरिश्तों को हुक्म अता फरमाता है, फरिश्तों फला जगह जाओ, मेरा बंदा या बंदी मुझको खालिक कहकर के याद कर रहा है, मालिक कहकर के याद कर रहा है, रज़्ज़ाक कहकर के याद कर रहा है, उसके लिए मेरी रहमत के दरवाजे खोल दो, उसकी आरज़ुओं मुरादों तमन्नाओं को पूरा फरमाकर उसको खुशी का मौका इनायत करो। सुभान अल्लाह। तो इनको क्या है, नमाज पढ़ पढ़ के दुआएं करनी है इंशाअल्लाह, अपने मसला हल वो जो गायब बच्चा है उसके हक में भी, और ये जो पोती को किडनी की प्रॉब्लम हुई है उसके, और जो कर्जा है उसके लिए भी नमाज और दुआएं
बगैर नमाज बेनमाजी लाख दुआ कर ले, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। इमरान भाई, परेशानी हमारे मुआशरे में यही है, शराबों के बोलबाले और बदअमालियों के बोलबाले। अल्लाह हमें रिस्क दे दे, अल्लाह हमें ये करा। पहले पाबंदे शरा बनो, हुक्म शरा की पाबंदी करो, बाद में मौला से हाथ फैला करके मालो, तुम्हारे दामन भी भर जाएंगे, तुम्हारे घर भी। बहुत अहम बात। और कासिम साहब बिजनौर से जो थे, कंप्यूटर सेंटर उन्होंने खोला है, लेकिन बच्चों के एडमिशन उसमें हो नहीं रहे हैं। तो कुछ दुआ बताइए ताकि इनकी रोजी रिज़्क में बरकत आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज, आप सेंटर में जाएं, खत्म कलाम इलाही किसी बच्चों को मदरसे के पढ़ें और उसमें दुआ कराएं, और उस खत्म कलाम इलाही के बाद आप उसमें या कवियो या कवियो या नासिरू, या कवियो या नासिरू का विर्द अपनी जबान पे रखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जगह तंग पड़ जाएगी, बच्चों की बहुतायत शुरू हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन, आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर होगी मुलाकात। ये प्रोग्राम पीर से लेकर के जुमे तक रात 11 बजे दिखाया जाता है। आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह का नाम लेते रहिएगा।